सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन तथा यूट्यूब चैनल भारतीय शिक्षा सेवा सदन में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग सपरिवार कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। आप लोग माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में आनंद पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती के जीवनम निहितम बने नामक पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इसके 2 पार्टों का अध्ययन पहले किया जा चुका है। अब अगला पार्ट देखिए। एवं स्वतः एव प्रकृति स्वयं संतुलनम साधयति। इस प्रकार प्रकृति स्वयं ही संतुलन करती है, अर्थात संतुलन करने के लिए हमें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो विचार करने की आवश्यकता है। प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। जब भी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई जाति, पशु पक्षी आदि असंतुलित होते हैं तो प्रकृति स्वयं रौद्र रूप धारण करके उन्हें संतुलित करती है। तो वही बातें बता रहे हैं कि इस प्रकार स्वतः ही प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करती है। एवं अद्यानुभूयते यत् मनुष्यस्य तद इतरेषा प्राणिनां च मध्ये सौहार्द स्थापनीयम। ऐसा आजकल अनुभव किया जा रहा है कि मनुष्य का अन्य प्राणियों के बीच सौहार्द स्थापित होना चाहिए। तत्र मनुष्य एव प्रथमं प्रबोधनीय। उसमें मनुष्य ही पहले ज्ञान देने योग्य है। शिक्षणीयश्च यतः सा निरर्थकं मनोरंजनायापि मृगयां क्रीडन हिंसाम करोति। मनुष्य को ही सबसे पहले शिक्षा देने योग्य है, क्योंकि वो व्यर्थ ही मनोरंजन के लिए भी शिकार करके हिंसा करता है। अस्माकं विशाले भारतवर्षे 12,500 जातीयाः पक्षिणः प्राप्यन्ते। हमारे विशाल भारतवर्ष में 1250 जातियों के पक्षी प्राप्त होते हैं। तेषु बहवः ऋतु परिवर्तन कारणात् प्रजनन हेतोर भोजनस्य दुष्प्राप्यत्वात् काले काले परत्र व्रजन्ति। उनमें से बहुत से ऋतु परिवर्तन के कारण से और प्रजनन के कारण से भोजन के प्राप्त न होने पर समय समय पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एवमेव देशान्तरादपि बहवः पक्षिणो अत्रागत्य प्रवासं कुर्वन्ति। ऐसे ही बाहरी देशों से भी बहुत से पक्षी यहाँ आकर प्रवास करते हैं। रूस प्रदेशस्य साइबेरिया प्रान्ताः सहस्रशो विहगाः शीतकाले भारतस्य भरतपुर निकटस्थे घाना पक्षी विहारम् आगच्छन्ति। रूस प्रदेश के साइबेरिया प्रांत से हजारों पक्षी शीतकाल में भारत के भरतपुर के पास स्थित घाना पक्षी विहार में आते हैं। पक्षिणां मैत्री भावः, दाम्पत्यं, मिथो व्यापारः, भोजन विधयः, नीड निर्माणं, विपदि आचरणं सर्वमपि प्रेच्छं अध्येयं भवति। तन्न केवलं मनोरंजकमपि मपितो शिक्षाप्रद मात्मानंदजनकं चापि भवति। पक्षियों का मैत्री भाव, दाम्पत्य, आपसी व्यवहार, भोजन की विधि, घोंसला के निर्माण की विधि, विपत्ति का आचरण, सब कुछ देख देख कर अध्ययन किया जाता है, जिससे केवल मनोरंजन ही नहीं होता है बल्कि शिक्षाप्रद और आनंददायक भी होता है।
अस्माकं देशे सलीमलीनां महान भेगानुवीक्षको जातो। हमारे देश में सलीम अली नाम के महान पक्षियों के अन्वेषक हुए हैं। एन पक्षी विज्ञान विषय बहूनि पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। जिन्होंने पक्षी विज्ञान के विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी है। हरियाणा प्रदेशे राजस्थाने च निवसन्तो बिश्नोई संप्रदायस्य पुरुषा वनानां पक्षिणां च रक्षणे स्वप्राणानपि तृणाय मन्यन्ते। हरियाणा प्रदेश में और राजस्थान में निवास करने वाले बिश्नोई संप्रदाय के पुरुष वनों के और पक्षियों के रक्षा करने में अपने प्राणों को तिनके के समान मानते हैं। अर्थात वनों की रक्षा के लिए और पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। न ते हरित वृक्षान छिन्दन्ति नापि चान्यान छेतुम सहन्ते। ना तो वे हरे वृक्षों को काटते हैं और ना अन्य का काटना वो सहते हैं। वन्य पशूनाम आखेटो अपि तेषां बस्तिषु नितरां प्रतिषिद्धा। वन्य पशुओं का शिकार भी उनकी बस्तियों में बिल्कुल प्रतिबंधित है। जोधपुर नरेशस्य प्रासाद निर्माणार्थं काष्ठ हेतोः केजरी वृक्षाणां कर्तनाज्ञा विरुद्धं एकैकशः शतत्रय संख्यै बिश्नोई स्त्री पुरुषै विच्छेदयिष्यमाण वृक्षान् आलिङ्गिद्भिः प्रथमस्माकं वपुश्छेद्यं पश्चाद् वृक्षाः इत्येवं जलपद्भिः सप्राणा दत्ता इति तु जगति विश्रुतं नामाङ्कन पुरस्सरं तत्रांकितं च। जोधपुर नरेश के महल निर्माण के लिए लकड़ी के लिए केजरी वन के वृक्षों के काटने की आज्ञा के विरुद्ध एक एक करके 300 बिश्नोई स्त्री पुरुषों ने काटे जाते हुए वृक्षों का आलिंगन करके पहले हमारे शरीर को काटो, बाद में वृक्षों को काटना, ऐसा कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। ये संसार भर में प्रसिद्ध है और उनके नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। नास्तेषु अस्माकं अभिप्रायो यद वनेभ्यो प्राप्यो लाभ्यो ग्राह्य एव न। कहते हैं हमारे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि वन से प्राप्त होने वाले लाभ को ग्रहण न किया जाए। स तु अवश्यम ग्राह्य, वो तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यथा मधुमक्षिका पुष्पाणां हानिं विनयो मधु नयति तथैव भवन निर्माणाय अन्य कारणाद् वा काष्ठं काम्यतेयो किंतु पुरातनाय वृक्षा योजनां निर्माय कर्तनीया न नूतना। कहते वो तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्पों को हानि पहुँचाए बिना शहद ले आती है, वैसे ही भवन निर्माण के लिए और अन्य कारणों से लकड़ी की आवश्यकता होने पर वनों को काटा जाना चाहिए, किंतु योजना बनाकर पहले पुराने वृक्षों को ही काटा जाना चाहिए, नए वृक्षों को नहीं। यावन्ता कर्तनीयास् तद्दुगुणाश्च पूर्वतेवारोपणीया, और जितने वृक्षों को काटना हो उसके दुगुने वृक्ष पहले ही लगा दिए जाने चाहिए। ग्रहाणां प्रांगणेषु केदाराणां सीमसु पर्वतानां उपत्यकासु मार्गानुभयतः क्रीडाक्षेत्राणि परितश्च यत्रापि यावदपि स्थलं विद्यते तत्र यथानुकूल्यं विविधा वृक्षारोपणीया।
कहते हैं घरों के मैदानों में, खेतों के मेड़ों पर और सीमाओं पर, पर्वतों की तलहटियों में, मार्गों के दोनों ओर, क्रीड़ा क्षेत्र में भी, क्रीड़ा क्षेत्र के चारों ओर जहाँ कहीं भी स्थान मिले वहाँ स्थान के अनुकूल अनेकों प्रकार के वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। प्रत्येकम देशवासिनैवमेव विधेयम्, प्रत्येक देशवासी के लिए ऐसा ही किया जाना, प्रत्येक देशवासी को ऐसा ही करना चाहिए। प्रत्येकम जन्म मृत्यु विवाहश्च वृक्षारोपणेनानुसृतः स्यात्, प्रत्येक जन्म मृत्यु और विवाह के अवसर पर वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। यद्देवं सोत्साहं योजनाबद्धं च कार्यं भवेत्, यदि इस प्रकार उत्साहपूर्वक और योजनाबद्ध ढंग से कार्य होता है, आरोपितानां वृक्षाणां च निरंतरं पोषणम् उपचर्येत तर्हि वर्षदशके नयो निकामं क्षतिपूर्तिर्भवेत्, और लगाए हुए वृक्षों का लगातार पोषण होता है तो 10 वर्ष में हुई हानि की पूर्ति हो सकती है। किं बहुना वृक्षाणां पशुपक्षिणां च रक्षणे बिश्नोई संप्रदायस्यादर्शः सर्वैरपि पालनीयः। कहते हैं बहुत क्या कहा जाए, वृक्षों के और पशु पक्षियों के रक्षा करने के लिए बिश्नोई संप्रदाय के आदर्श का सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। एवं च ब्रूमः, ऐसा ही कहा जाता है, वनेन जीवनम रक्षेत जीवनेन वनम पुनः, वन से जीवन की रक्षा होती है और जीवन से पुनः वन की रक्षा होती है। माँ वनानि नरश्छिंदेत जीवनम निहितम वने, मनुष्यों को वनों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि जीवन वन में ही सन्निहित है। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। और यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई दे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से तुरंत सूचित करें। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।